स्वागत है आपका एक ये आज़ाद कॉन्सेप्ट में, एक ये आज़ाद यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारतीय संविधान के भागों के बारे में बात करेंगे और उनके विषय में। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण दिया गया है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को रखा गया है, उसमें फिर लोगों को बसाया गया है, फिर लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, जब उन्होंने नागरिकों को मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है भाग 3 में। भाग 3 में क्या किया है, मूल अधिकार। सबसे ऊपर संघ और उसके राज्य क्षेत्र, फिर उसमें नागरिकों को बसाया गया है। फिर भाग 2 में नागरिकता दी गई है। भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 तक। फिर भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक। कुछ मूल अधिकार ऐसे बचे जिन्हें राज्य उस टाइम जब संविधान लागू हुआ था देने में सक्षम नहीं था, तो उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तौर पे भाग 4 में रखा गया। अब बात करते हैं भाग 4 का की। भाग 4 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 का में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अब बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 में संघ के बारे में जानकारी देता है। ये अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्यों के बारे में जानकारी मिलता है, राज्य सरकार के बारे में। ठीक है, भाग 5 को तुम ऐसे याद रख सकते हो, 5 मतलब संघ पे आंच नहीं आनी चाहिए, आंच से 5 से याद रख सकते हो। और संघ और राज्य साथ साथ चलेंगे, संघ ऊपर राज्य नीचे। ठीक है, तो राज्यों का भाग 6 में 152 से 237 अनुच्छेद तक प्रावधान किया गया है। भाग 7 का निरसित कर दिया गया है, भाग 7 को खत्म कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में। ठीक है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान किया गया है, जिन्हें हम यूटी कहते हैं। यूटी मतलब 8 से याद रख सकते हो। भाग 8 में क्या है, यूटी से संबंधित है, 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायतें हैं। ठीक है, भाग 9 में पंचायतों के प्रावधान किया गया है। भाग 9 को ऐसे याद रख सकते हो कि रात को 9 बजे तक पंचायतें होती रहती हैं। ठीक है, तो इस 243 में सब क्लॉज में दिए गए हैं इसके प्रावधान। भाग 9 का में नगर पालिकाएं हैं, 9 खा में सहकारी है, समितियां हैं। इनको आप पनसा से याद रख सकते हो। ठीक है, पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां। ठीक है, भाग 10 में अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, 244 से 244 काम है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो अनुसूची 5 में दिया गया है, जो अनुसूची 5 में दिया गया है वही भाग 10 में दिया गया है। ठीक है, वही भाग 10 में दिया गया है। भाग 11, 12 और 13 ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में जानकारी देता है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद से संबंधित जानकारी देता है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम के बारे में प्रावधान करता है। भाग 14 इम्पोर्टेंट है, जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का प्रावधान करता है, जिन्हें हम सिविल सेवा के नाम से जानते हैं। यह अनुच्छेद 308 से 323 तक दिया गया है। भाग 14A में अधिकरण है, जिन्हें ट्रिब्यूनल कहा जाता है। अनुच्छेद 300 का से 300 खा तक दिया गया है इनका विवरण। भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद
324 से 329 कहाँ तक दिया गया है। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, 15 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 1 और 5, एक बार चुनाव 5 साल बाद होते हैं, तो ऐसे याद रख दो। निर्वाचन कब होता है? 5 साल बाद। एक बार चुनाव कब होगा? 5 साल बाद होगा, तो ऐसे रख दो 15। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 30 से 342 थे, 330 से 342 तक किए गए। इनमें SC, ST, OBC और एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। भाग 17 में राजभाषाएं दी गई हैं, ठीक है। ये आप ऐसे रह सकते हैं, लोग आपस में बात कर सकते हैं, तो ये बहुत 17 भाषाएं आती हैं, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ये अनुच्छेद 343 से 351 तक इनका प्रावधान है। भाग 18 में आपात उपबंध किया गया है, ठीक है। यह है 352 से 360 तक अनुच्छेदों में दिया गया है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाग 18, जैसे मान लो लड़कियों की शादी की उम्र 18 है, अगर 18 से कम होगा ना तो आपात आ जाएगा। कैसी आ जाएगी? आपात आ जाएगी। भाग 18, शादी अगर 18 वर्ष से कम होगी लड़कियों तो क्या आ जाएगी? आपात आ जाएगी। तो 18 ऐसे याद रख सकते हो। 19 इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 20 इम्पोर्टेंट है। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन, संविधान का संशोधन। तो 20 को कैसे याद रखोगे? 20 को लिखते हैं वैसे, तो 20 को बस करो, बस बहुत हो गया संविधान संशोधन, बहुत हो गया, अब बंद करो, ठीक है, बहुत हो गए। तो 20 से बस करो संविधान संशोधन, ठीक है। ये संविधान संशोधन 368 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है, ठीक है। बाकी इंपोर्टेंट नहीं है, इतने इंपोर्टेंट है। धन्यवाद।